दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ सारंग गुजराती कॉमर्स एकेडमी। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो देखो दोस्तों, आज का मेरा जो भी लेक्चर होगा ना, तो इस लेक्चर के अंदर यहाँ पे मैं आप सभी लोगों को आपके टेक्स्ट बुक का जो पेज नंबर 285 है उसके ऊपर देखो इलस्ट्रेशन नंबर 1 जो उन्होंने आप लोगों को वहाँ पे दिया हुआ है फाइनल अकाउंट्स का, तो उसको अपन वहाँ पे क्या करने वाले बोलो, कंप्लीट करने वाले। ठीक है, तो अच्छे से ध्यान देना, पूरा कॉन्सेंट्रेट वहाँ पे आप लोग कर लेना। अभी देखो ये जो क्वेश्चन है ना, तो वहां पे उन्होंने आपको दिया है फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ भरतवाज एंड सन्स प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड एंड बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019। ठीक है, अभी अगर आप यहाँ पे देखोगे दोस्तों, तो उन्होंने आप लोगों को इसके बेसिस से ट्रेडिंग अकाउंट बनाने को बोला है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनाने को बोला है। ठीक है, अभी देखो बीइंग ये आप लोगों का वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आप लोगों को एडिशनल इंफॉर्मेशन के अंदर कोई भी चीजें दी हुई नहीं है। ओके, देखो जनरली अपन क्या करते हैं बच्चों, कि जब भी आप लोगों को फाइनल अकाउंट्स का क्वेश्चन उन्होंने दिया होगा ना, तो सबसे पहले अपन वहां पे आते हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन के ऊपर। ठीक है, और वहां पे अपन क्या करते हैं, तो उन्होंने मान लो आप लोगों को ऐसे जो अलग अलग एडजस्टमेंट अगर दिए होते थे, ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया होता, जो भी आइटम के ऊपर उन्होंने हम लोगों को वहां पे एडजस्टमेंट दिया है, हमने वहां पे वो सारे आइटम्स को पहले टिक कर लिया होता। समझ में आ रहा है मैं आपको क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, और फिर वहां पे अपन ने क्या किया होता दोस्तों, तो क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया होता। बट ये बीइंग आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, इसके अंदर कुछ एडजस्टमेंट है नहीं, सिर्फ एक ही एडजस्टमेंट है, तो इसको मैं आपको बताऊंगा कि कैसे करना होता है। ठीक है, अभी दूसरी एक बात याद रखना दोस्तों, कि जब भी आप वहां पे फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन सॉल्व करते हो, तो वहां पे आप लोगों को एक जो चीज है वो दिमाग में ये रखना है कि ट्रायल बैलेंस के अंदर उन्होंने हम लोगों को यहाँ पे जितने भी आइटम्स दिए, ये जो भी ट्रायल बैलेंस में आपको उन्होंने आइटम्स दिए, ठीक है, तो हर एक आइटम का वहां पे सिर्फ और सिर्फ सिंगल इफेक्ट होता है। कितना इफेक्ट होता है यहाँ पे मुझे बोलो जल्दी से? एक ही इफेक्ट होगा आप लोगों के जो भी ट्रायल बैलेंस के अंदर उन्होंने दिया है उसका। ओके, और एडजस्टमेंट में उन्होंने आपको जो भी चीजें दी रहती है इसके, हमेशा कम से कम दो इफेक्ट होते हैं। मैं वापस बोल रहा हूँ, ट्रायल बैलेंस में जो भी आइटम है उसका हमेशा एक इफेक्ट होगा, और एडजस्टमेंट में जो भी चीजें रहेंगी उसके हमेशा कम से कम दो इफेक्ट या उससे ज्यादा इफेक्ट वहां पे होते हैं। इतना याद रखना, ठीक है। दूसरी बात देखो, याद रखना ट्रायल बैलेंस के जो डेबिट साइड में, मतलब ये जो आपको डेबिट बैलेंस दिख रहा है कि यहाँ पे, ठीक है ना, तो ये जो डेबिट साइड में उन्होंने आप लोगों को दिया है ना, एक तो ये आइटम आपका जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में, या वो जाएगा आप लोगों का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में, या वो आप लोगों का जाएगा बैलेंस शीट के एसेट में। समझ में आ रहा है आप लोगों को? ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड के आइटम्स एक तो ट्रेडिंग के डेबिट में, या प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, या बैलेंस शीट के एसेट में जाते हैं। ठीक है, और ट्रायल बैलेंस के जो क्रेडिट साइड में जो चीजें होती है ना, वो एक तो जाती है ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में, या प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में, या बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में। ये छोड़ के बाकी कोई भी जगह पे ये आइटम्स जा नहीं सकते हैं। ये रूल पहले याद रखो, ठीक है। अभी अपन पहले क्या करते हैं दोस्तों, अपन हर टाइम ऐसे नहीं करेंगे, बट ये अपना पहला क्वेश्चन इसलिए मैं आप लोगों को करा के दे रहा हूं। तो सबसे पहले अपन वहां पे क्या करते हैं कि उन्होंने हम लोगों को जो भी आइटम दिया है ना, तो आप पहले वहां पे उसके बाजू में लिख लो कि कौन सा आइटम कहाँ पे जाएगा करके। ओके, यानी फिर अपन इसको यहाँ पे सॉल्व कर देंगे। तो देखो सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देखोगे, तो उन्होंने हम लोगों को यहाँ पे रॉयल्टीज दिया हुआ है। कितना दिया है बोलो? 4000 दिया है, ठीक है ना। तो ये जो रॉयल्टी है कहाँ पे जाता है दोस्तों? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में। वहां पे आप लिख सकते हो जो भी अपना रॉयल्टी है जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में। उसके बाद उन्होंने जो भी ड्रॉइंग्स दिए हम लोगों को, तो ये आप क्या करोगे? कैपिटल में से माइनस करोगे। लिखो आप, कैपिटल में से माइनस करोगे यहाँ पे ड्रॉइंग्स को। उसके आगे वेजेस दिया है, कहाँ पे जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में जाएगा। आगे परचेसेस दिए है, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में जाएगा। आगे कैश दिया है, बैलेंस शीट के एसेट में जाएगा। आगे सेल्स रिटर्न दिया है, तो सेल्स में से आप लोगों को ये सारी चीजें माइनस करना पड़ेगा, सेल्स में से माइनस होगा, ठीक है। आगे उन्होंने हमको बैंक दिया है, बैलेंस शीट के एसेट में जाएगा, बैलेंस शीट के एसेट में जाएगा। आगे इंश्योरेंस दिया है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में जाएगा, इंश्योरेंस प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में जाएगा। आगे फर्नीचर दिया उन्होंने हम लोगों को वहां पे, तो आप ये लिखोगे बैलेंस शीट के एसेट में जाएगा। बिल्डिंग दिया है, बैलेंस शीट के एसेट में जाएगा। डेटर्स दिया है, बैलेंस शीट के एसेट में जाएगा। ओके, आप लोगों को धीरे धीरे ये सारी चीजें आने लगेगी, टेंशन मत लो, ठीक है। अभी बैड डेट्स दिए है, ठीक है, तो ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में जाएगा।
आगे सन्ड्री क्रेडिटर्स प्रॉफिट एंड लॉस के, माय मिस्टेक, सन्ड्री एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में जाएगा। ट्रैवलिंग एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में जाएगा। ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में जाएगा। कैरेज आउटवर्ड प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में जाएगा। रेंट प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में जाएगा। कैरेज इनवर्ड ये जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में। सैलरी जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। देखो आपको ये पता है ना दोस्तों कि जो भी आपके डायरेक्ट एक्सपेंडिचर या परचेस के वजह से होने वाले एक्सपेंडिचर होते हैं वो आप सब ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में लिखते हो, ठीक है। और जो भी इनडायरेक्ट और सेल के वजह से होने वाले एक्सपेंडिचर है वो आप लिखते हो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। रूल याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट सन्ड्री क्रेडिटर्स बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में जाएगा। सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में जाएगा। परचेस रिटर्न परचेसेस में से हम लोग इसको माइनस करेंगे। कैपिटल बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में जाएगा। बिल्स पेएबल बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में जाएगा। बैंक ओवरड्राफ्ट बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में जाएगा। इतना समझा क्या, मुझे बताओ, इतना पक्का समझ में आप लोगों को कौन सा आइटम कहाँ पे जाएगा करके, ठीक है। फिर आगे देखो उन्होंने आप लोगों को वहां पे क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, ओके, कितना दिया है बोलो 54,000। तो ये जो भी 54,000 का क्लोजिंग स्टॉक है ना, तो इसको आप पहले कहाँ पे लिखोगे दोस्तों, तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में और बैलेंस शीट के एसेट में। हमेशा याद रखना एडजस्टमेंट में दिए हुए चीजों का मिनिमम 2 इफेक्ट होता है, ठीक है। तो इतना प्लीज आप जल्दी से वहां पे क्या करो, सारी चीजें एक बार लिख के लो, ओके। और इतना होने के बाद फिर हम लोगों को क्या करना है दोस्तों, तो हमको देखो यहाँ पे भरद्वाज एंड सन्स के बुक में हमको सारी चीजें करनी, बराबर है क्या। तो एक काम करो, आप आपके नोटबुक में चले जाओ। ये अपना पहला क्वेश्चन, इसलिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ आपके साथ साथ यहाँ पे फॉर्मेट आपको बना के बताता हूँ कैसे रहता है। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन से वहां पे आप लोग पहले से ही फॉर्मेट बना के रखना। मैं भी आप लोगों को पहले से फॉर्मेट बना के मेरा भी लेके आऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों को लिखना होता है आप किसके बुक में कर रहे हो, तो वहां पे लिखना इन द बुक्स ऑफ, क्या लिखना इन द बुक्स ऑफ। वहां पे क्या लिखोगे आप, भरद्वाज, भरद्वाज, ठीक है। एंड जो भी था वो कंपनी लिख दो, वही था शायद। वहां पे पहले लिखो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड। अगर आप देखोगे, देखो ट्रायल बैलेंस उन्होंने हमको कब का दिया था दोस्तों, चेक करो। तो ट्रायल बैलेंस उन्होंने दिया था 31 मार्च 19 का, बराबर है क्या। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों आप लोगों का 31 मार्च 2019 आ जाएगा, समझा क्या। फिर यहाँ पे आप लोग क्या करोगे, इसका एक मस्त वाला एक फॉर्मेट बना देना ऐसा, ठीक है। ऐसा एक फॉर्मेट आप लोग बना देना दोस्तों यहाँ पे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। लेफ्ट साइड में वहां पे आप लोग लिखोगे DR, राइट में लिखोगे CR, ओके। फिर यहाँ पे आप लोगों का क्या आएगा फॉर्मेट में, तो यहाँ पे आपका आएगा पर्टिकुलर्स, यहाँ पे आएगा अमाउंट, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा मुझे बोलो, अमाउंट और अमाउंट। इस तरीके से वहां पे आपका फॉर्मेट आ जाएगा, समझा क्या। अभी देखो जो भी मैंने अंदर वाला यहाँ पे लिखा है ना ये रुपीज, इसको अपन बोलेंगे इनर कॉलम। कौन सा बोलेंगे बोलो, इनर कॉलम बोलेंगे, ठीक है। और जो भी बाहर लिखा है ना मैंने, इसको मैं वहां पे बोलूंगा आउटर कॉलम। कौन सा कॉलम बच्चों, आउटर कॉलम बोलूंगा। समझ में आ रहा है क्या, ठीक है। अभी इसके साथ साथ वहां पे आप लोग क्या करो, और एक वहां पे फॉर्मेट बना देना बैलेंस शीट का। तो वहां पे आप लोग लिखो बैलेंस शीट, बैलेंस शीट। वहां पे लिखो एज ऑन 31 मार्च 2019 का था ये, है ना। देखो हमेशा याद रखो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमेशा आपका फॉर द ईयर एंडेड आएगा, ठीक है। लेकिन बैलेंस शीट हमेशा आपका क्या आएगा, एज ऑन लिखो या एज एट लिखो, ठीक है। समझ में आ रहा है, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, ठीक है ना। अभी देखो बैलेंस शीट ये अपना एक स्टेटमेंट होता है, मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बोला था। बैलेंस शीट अकाउंट होता है क्या, मुझे बोलो, नहीं होता है, ठीक है ना। तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे, फिर इसका एक प्यारा सा फॉर्मेट बना देंगे बैलेंस शीट का। लेफ्ट में वहां पे आप लोगों का आ जाएगा लाइबिलिटीज, ओके। यहाँ पे क्या आएगा बोलो, रुपीज, रुपीज। और यहाँ पे आप लोगों का आएगा एसेट्स, फिर यहाँ पे क्या आएगा बोलो, रुपीज और रुपीज। समझ में आ रहा है पक्का आप लोगों को, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से वहां पे मेरा किसका फॉर्मेट बनेगा दोस्तों, मुझे बोलो, बैलेंस शीट का वहां पे मैंने फॉर्मेट बना दिया, ठीक है। ऐसे आपको वहां पे करना है, ओके। अभी ध्यान दो, तो सबसे पहले देखो आप लोगों का अभी कैसे होगा ना, मैंने यहाँ पे बनाते टाइम ट्रेडिंग यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दोनों साथ में बना रहा हूं मैं, ठीक है ना।
तो इतना याद रखियो कि आप लोगों का जो मान लो इतना जो पोर्शन है ना ऊपर वाला, ये आपका मान लो ट्रेडिंग अकाउंट का पोर्शन है। हेलो। और जो नीचे वाला पोर्शन है वो आपका किसका है, मुझे बोलो। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पोर्शन है। ऐसे आपको याद रखना है, ठीक है। तो अभी देखो सुनो, ट्रेडिंग अकाउंट में आप लोग मुझे चलो जल्दी से बताओ, सबसे पहला आइटम कौन सा आता है दोस्तों ट्रेडिंग अकाउंट का। एकदम बराबर, यहाँ पे आप सबसे पहले क्या लिखोगे बोलो, ओपनिंग स्टॉक ऐसा लिख देना। ओके। उसके बाद वहां पे आपका सेकेंड आइटम कौन सा आता है, परचेसेस माइनस परचेस रिटर्न, माइनस परचेस रिटर्न, ठीक है। बस इतने दो आइटम आप लोग हमेशा याद रखो, और फिर आगे का कैसा भी लिखो उससे कोई हमको टेंशन नहीं है। ओके चलो, अभी अपन क्वेश्चन पे जाएंगे, एक एक चीजें देख लेंगे। पहले उन्होंने क्या दिया हमको, रॉयल्टी। अभी मैं क्या करता हूँ समझो, क्वेश्चन के ऊपर कंट्रोल रहने के लिए, ठीक है। जब भी मैं कोई भी आइटम मेरे बैलेंस शीट के अंदर वहां पे लिख दूंगा ना, हेलो क्या बोल रहा हूँ ध्यान देना, जब भी मैं कोई भी आइटम मेरे बैलेंस शीट में लिख दूंगा, ठीक है, तो मैं इसको है ना वहां पे ऐसा एक टिक कर दूंगा, मार्किंग कर दूंगा बस लिखा करके। तो देखो रॉयल्टी कितना है, 4000, ठीक है। तो जाओ ट्रेडिंग अकाउंट में जाओ, यहाँ पे लिखो टू रॉयल्टीज करके, यहाँ पे लिखो टू रॉयल्टीज करके लिखो, और आउटर कॉलम में लिखना 4000। देखो दोस्तों, इनर कॉलम में अपन कोई भी फिगर को तभी लिखते हैं जब उसके ऊपर टिक रहता है, ठीक है। बट ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में हम लोगों का एडजस्टमेंट कोई दिया हुआ नहीं था क्लोजिंग स्टॉक छोड़ के, तो यहाँ पे हमने किसी भी आइटम के ऊपर टिक किया हुआ नहीं है। ओके। तो जब भी अपन टिक वाली चीजें करेंगे ना, तो वो टाइम पे मैं आप लोगों को बता दूंगा कि वो किस तरीके से करना है। अभी के लिए अपन सारे जो भी फिगर्स लिखेंगे, वो सारे फिगर्स आप लोग वहां पे आउटर कॉलम में लिखोगे, क्योंकि यहाँ पे एडजस्टमेंट वाली कोई भी चीजें उन्होंने हम लोगों को दी हुई है क्या, मुझे बताओ, नहीं दी हुई है। ओके। तो अभी समझो मेरी बात मैं क्या बोल रहा हूँ। तो पहला अपना रॉयल्टीज हो गया, दूसरा क्या दिया है, ड्रॉइंग्स। तो क्या करने का, 10,000 को कैपिटल में से माइनस, ठीक है। तो जाओ चलो जल्दी से बैलेंस शीट में जाओ, यहाँ पे आप लोग लिखो पहले कैपिटल, ऐसा करो, लिखो ऐसे कैपिटल करके, और इसमें से वहां पे आप लोग ड्राइंग्स करके ऐसे क्या कर दोगे, मुझे बोलो, माइनस कर दोगे। तो ड्राइंग्स कितना था यहाँ पे, मुझे बोलो 10,000। तो यहाँ पे आप लोग ब्रैकेट में ना ऐसे 10,000 करके ऐसे छोड़ दो आप लोग, ठीक है। जब भी आप वहां पे कैपिटल का अमाउंट लिखोगे तो माइनस करके फिर आप लोग उसको आउटर कॉलम में लिख देना। समझ में आ रहा है मैं आप लोगों को वहां पे क्या बोल रही है, यस और नो। चलो अभी देखो नेक्स्ट उन्होंने क्या दिया, ध्यान देना अच्छे से, प्लीज कॉन्सेंट्रेट करना। आगे उन्होंने मुझे वहां पे दिया हुआ है वेजेस, कितना दिया है बोलो, 6,000 दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा दोस्तों, ट्रेडिंग अकाउंट में जाऊंगा और यहाँ पे मैं लिखूंगा टू वेजेस, और आउटर कॉलम में यहाँ पे मैं लिख दूंगा 6,000। आउटर कॉलम में कितना लिखूंगा, यहाँ पे मुझे बोलो 6,000 में लिख के रखूंगा, ठीक है। इतना लिखा, मुझे बताओ, चलो जल्दी जल्दी करना है। ओके। अभी नेक्स्ट देखो, परचेसेस दिया, कितना दिया है, 71,000, बराबर है क्या। तो मैं क्या करूंगा, इनर कॉलम में लिखूंगा 71,000। क्यों ऐसा, क्योंकि उन्होंने मुझे वहां पे परचेस रिटर्न भी तो दिया था ना, तो फिर परचेस रिटर्न को माइनस करके फिर मैं बाहर लिखूंगा, तब तक मैं इसको इनर कॉलम में लिख के रख दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो चलो क्या दिया उन्होंने, आगे उन्होंने हम लोगों को यहाँ पे दिया है कैश, कितना दिया है बोलो, 10,000 दे दिया, बराबर है क्या। तो आप लोग क्या करो, बैलेंस शीट के एसेट में चले जाना, और यहाँ पे आप लोग क्या लिखोगे, मुझे बोलो कैश लिखोगे दोस्तों। कितना आएगा, मुझे यहाँ पे बोलो अपना कैश जल्दी से, यह आ जाएगा वहां पे मेरा 10,000। तो मैं आउटर कॉलम में वहां पे लिख दूंगा कितना, बोलो 10,000। आउटर कॉलम में कितना आएगा बच्चों, मुझे बताओ, 10,000 आ जाएगा। बोलो समझा क्या नहीं समझा, ठीक है। चलो अभी देखो नेक्स्ट उन्होंने वहां पे क्या दिया हम लोगों को, सेल्स रिटर्न दिया, कितना दिया है बोलो, 5,000 दिए, यस और नो। तो अभी अपन क्या करेंगे दोस्तों, ट्रेडिंग अकाउंट में जाएंगे, यहाँ पे अपन लिखेंगे पहले बाय सेल्स, यहाँ पे लिखेंगे बाय सेल्स। ओके, ऐसा लिखो आप लोग भी। यानी इसमें से आप लोग वहां पे क्या करोगे, सेल्स रिटर्न को माइनस कर दोगे। तो मैं इनर कॉलम में यहाँ पे 5,000 माइनस करना था ना, यहाँ पे 5,000 ऐसे ब्रैकेट में लिखता हूं, और इसको मैं वहां पे छोड़ दूंगा। ओके, जब भी मैं सेल का फिगर लिखूंगा तो इसमें से माइनस करके इसका फिगर मैं आउटर कॉलम में फाइनलाइज कर दूंगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो क्या दिया है, बैंक दिया है, कितना दिया है बोलो, 40,000, बराबर है क्या। तो बैंक कहाँ पे जाएगा, बैलेंस शीट के एसेट में। अभी एक बात हमेशा याद रखना दोस्तों, जो एसेट में ऊपर वाला साइड होगा ना, यहाँ पे आप लोग जनरली फिक्स्ड एसेट्स लिखोगे, कि ये तरीका होता है सॉल्व करने का, ठीक है। तो अभी यहाँ पे अपन क्या करेंगे, नीचे लिखेंगे करंट एसेट्स। तो बैंक कितना दिया उन्होंने मुझे, यहाँ पे बताओ, 40,000 दिया है। तो यहाँ पे मैं कितना लिखूंगा बच्चों, 40,000 यहाँ पे मैं लिख दूंगा। यहाँ पे मैंने 40,000 रुपया लिख दिया। ओके, समझ में आ रहा है पक्का आप लोगों को। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मैं जो भी यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो आप लोगों को ध्यान में आता होगा। ओके,
चलो नेक्स्ट देखो अभी क्या दिया उन्होंने हम लोगों को, इंश्योरेंस दिया है, कितना दिया है यहाँ पे मुझे बोलो 1000, ठीक है। तो आप लोग क्या करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चले जाओगे और यहाँ पे आप लोग लिखोगे टू इंश्योरेंस, यहाँ पे क्या लिखोगे बोलो टू इंश्योरेंस, और कितना आएगा यहाँ पे मुझे बोलो 1000, वहां पे लिखो इंश्योरेंस, कितना आएगा मुझे बोलो 1000 आ जाएगा, लिखो यहाँ पे 1000 करके, ओके। नेक्स्ट देखो क्या दिया उन्होंने मुझे आगे, फर्नीचर दिया है, कितना दिया है यहाँ पे मुझे बोलो 34,000 दिया है, बराबर है क्या। तो आप लोग क्या करोगे, बैलेंस शीट के एसेट्स में चले जाओगे और यहाँ पे आप लोग लिखोगे फर्नीचर, यहाँ पे आप लोग लिखोगे फर्नीचर, ओके। और कितना आएगा मुझे यहाँ पे बोला आपका फर्नीचर दोस्तों 34,000, तो यहाँ पे मैं आउटर कॉलम में लिख दूंगा 34,000, आउटर कॉलम में कितना लिखूंगा बच्चों में 34,000 वहां पे लिख दूंगा। बोलो समझ में आ रहा है पक्का आप लोगों को जो चल रहा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो उन्होंने हम लोगों को क्या दिया, ध्यान दो। आगे उन्होंने हम लोगों को यहाँ पे बोला है दोस्तों बिल्डिंग, कितना दिया है यहाँ पे मुझे बोलो 1,20,000 दिया है, बराबर है क्या। तो वहां पे आप लोग जाओ बैलेंस शीट के एसेट में और यहाँ पे आप लोग लिख देना बिल्डिंग, लेकिन बिल्डिंग किधर आएगा, ऊपर फिक्स्ड एसेट्स में, है क्या नहीं। तो यहाँ पे लिखो आप लोग क्या लिखोगे बोलो बिल्डिंग लिखोगे, कितना आएगा मुझे यहाँ पे बताओ बच्चों जल्दी से, बिल्डिंग 1,20,000 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग लिखोगे बिल्डिंग कितना बोलो 1,20,000, कितना आएगा बोलो बच्चों 1,20,000 वहां पे आपका आ जाएगा, समझा पक्का आप लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट देखो उन्होंने क्या दिया हम लोगों को यहाँ पे, सन्ड्री डेटर्स, कितना दिया यहाँ पे मुझे बोलो 1,00,000, बराबर है क्या। तो मैं बैलेंस शीट के करंट एसेट्स में जाऊंगा और यहाँ पे मैं लिखूंगा सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स, ओके ऐसा लिखूंगा। और कितना लिखूंगा यहाँ पे मुझे बोलो 1,00,000 यहाँ पे मैं लिख दूंगा, कितना लिखूंगा बोलो 1,00,000 लिख दूंगा, समझ में आया क्या, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो उन्होंने क्या दिया, बैड डेट्स, तो बैड डेट्स कहाँ पे जाते हैं, मैंने आप लोगों को बोला प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, बराबर है क्या। तो जाओ जल्दी से प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में जाओ, वहां पे लिखो टू बैड डेट्स, ओके टू बैड डेट्स, और कितना था बैड डेट्स यहाँ पे मुझे बोलो बच्चों 1,000, बैड डेट्स कितने थे यहाँ पे मेरे 1,000 थे, तो मैंने वहां पे बैड डेट्स 1,000 लिख दिए, ओके। नेक्स्ट सन्ड्री एक्सपेंसेस, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, दोनों प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में जाएगा, बराबर है क्या। तो यहाँ पे लिखो, चलो पहला लिखो टू सन्ड्री एक्सपेंसेस, लिखो पहला टू सन्ड्री एक्सपेंसेस, और दूसरा वहां पे लिखो टू ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, टू ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, ओके। सन्ड्री एक्सपेंस कितना जाएगा मेरा वहां पे 3,000, एंड ट्रैवलिंग एक्सपेंस कितना जाएगा मुझे बोलो 2,000, तो वहां पे लिखो 3,000 एंड 2,000, लिखो 3,000 एंड 2,000, ओके। समझ में आ रहा है पक्का आप लोगों को मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो उन्होंने क्या दिया अभी हम लोगों को, ओपनिंग स्टॉक कितना दिया यहाँ पे मुझे बोलो 24,000, बराबर है क्या। तो आप लोग जल्दी से जाओ ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में और वहां पे लिखो ओपनिंग स्टॉक, जो कितना आएगा मुझे बोलो 24,000, वहां पे कितना लिखोगे आप 24,000 लिख दोगे, जल्दी से लिखो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में 24,000, ओके। चलो नेक्स्ट देखो क्या दिया है, कैरेज आउटवर्ड, अभी देखो आउटवर्ड मतलब ना सेल्स के वजह से, तो कहां पे जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, ओके। हमेशा याद रखना जो भी खर्चा हमारा सेल्स के वजह से हो रहा है वो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, तो मैं जाऊंगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में और वहां पे मैं लिखूंगा टू कैरेज आउटवर्ड, क्या लिखूंगा मुझे यहाँ पे बोलो टू कैरेज आउटवर्ड, ऐसे मैं यहाँ पे लिख दूंगा। और कितना आया मुझे यहाँ पे बताओ जल्दी दोस्तों 1,600, यहाँ पे मैं लिखूंगा 1,600, यहाँ पे मैं कितना लिखूंगा बोलो 1,600 लिख दूंगा, समझा पक्का आप लोगों को कैसे करना है, यस और नो, ठीक है। चलो अभी नेक्स्ट देखो उन्होंने क्या दिया है, रेंट दिया है, कितना दिया है बोलो 1,000, तो अपन जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, वहां पे लिखेंगे टू रेंट, और कितना लिखूंगा यहाँ पे मुझे बताओ बच्चों 1,000 लिख दूंगा, कितना लिखूंगा बोलो 1,000 लिख दूंगा, समझ में आ रहा है ना पक्का कैसे करना है, ओके। चलो नेक्स्ट देखो कैरेज इनवर्ड, तो कैरेज इनवर्ड मतलब कहाँ पे जाएगा मुझे बताओ ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में जाएगा, हाँ का नहीं। तो अभी अपन कहाँ पे जाएंगे देखो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे अपन कैरेज इनवर्ड, क्या लिखेंगे बोलो कैरेज इनवर्ड लिख देंगे, कितना लिखेंगे यहाँ पे मुझे बोलो 400, कितना लिखेंगे बोलो 400, तो वहां पे मैंने लिख दिया, ओके। नेक्स्ट सैलरीज, आपको बस यही करना है दोस्तों फाइनल अकाउंट्स में और कुछ नहीं। पहले आप लोगों को जो अभी आपका ट्रायल बैलेंस उन्होंने दिया हुआ है ना, पहले हम लोग वहां पे ट्रायल बैलेंस के आइटम को पोस्टिंग कर देंगे,
आइदर ट्रेडिंग में या प्रॉफिट एंड लॉस में या बैलेंस शीट में, ठीक है। एंड जब अपना एक बार ये हो जाएगा ना तो फिर अपन वहां पे एडजस्टमेंट में देख लेंगे, ठीक है। तो सैलरीज कितना दिया यहाँ पे मुझे बोलो उन्होंने 16,000 दिया है, बराबर है क्या। तो आप जाओ प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में दोस्तों और वहां पे लिखो टू सैलरीज, वहां पे लिखो टू सैलरीज और कितना आएगा मुझे यहाँ पे बताओ जल्दी दोस्तों। सैलरी मेरा 16,000, तो वहां पे आप लोग लिखोगे 16,000 सैलरी का। बोलो समझा क्या नहीं समझा, ओके चलो बहुत बढ़िया है। तो देखो मैंने यहाँ पे ट्रायल बैलेंस का जो भी लेफ्ट साइड था उसको मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया, बरोबर है क्या नहीं बताओ। यस सर। अभी क्या करो, जो भी आपका क्रेडिट साइड है ना यहाँ पे दिया हुआ उसको आप देख लो अच्छे से। तो सबसे पहले देखो उन्होंने क्या दिया, सन्ड्री क्रेडिटर्स कितना दिया है बोले यहाँ पे 56,000, 56,000 दिया हुआ है, बराबर है क्या। तो आप लोग क्या करोगे, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में चले जाओगे, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में, और यहाँ पे आप लोग लिखोगे क्या मुझे बोलो, सन्ड्री क्रेडिटर्स। यहाँ पे आप लोग क्या लिखोगे, सन्ड्री क्रेडिटर्स लिखोगे, ठीक है। और कितना दिया यहाँ पे मुझे बोलो उन्होंने क्रेडिटर जल्दी से 56,000 दिया है, बराबर है क्या। तो यहाँ पे आप लोग लिखोगे 56,000 आउटर कॉलम में, वहां पे आउटर कॉलम में लिखो 56,000, ऐसा लिखो आप लोग, वहां पे लिखा आउटर कॉलम में वहां पे लिखो 56,000 लिखा पक्का इतना, ठीक है। चलो अभी नेक्स्ट देखो उन्होंने क्या बोला है, सेल्स बोला है, कितना बोला है 81,000 बोला है, बराबर है ना। तो आप लोग कहाँ पे जाओगे, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में, और यहाँ पे आप लोग लिखोगे 81,000, उतना ही था ना रे बच्चों ये 81,000, यस एकदम बराबर, ठीक है। और अभी क्या करोगे, 81 में से 5,000 माइनस कर दोगे, जो कितना आएगा फिर बोलो आपका 76 कुछ आएगा, यस और नो। तो बार आप वहां पे लिखोगे 76,000, बार कितना जाएगा बच्चों 76,000 चले जाएगा। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बस 81 में से 5 माइनस करके बाहर बाकी का लिख दिया, ओके। नेक्स्ट देखो चलो आगे उन्होंने क्या बोला है, परचेस रिटर्न कितना दिया यहाँ पे मुझे बोलो 3,000 दिया है, बराबर है क्या। तो आप लोग वहां पे क्या करोगे दोस्तों, परचेसेस में चले जाओगे और इसमें से आप यहाँ पे 3,000 को माइनस कर दोगे, ऐसा ठीक है। तो 71 माइनस 3 तो कितना बचेगा मुझे बताओ, ये मेरा यहाँ पे बचेगा दोस्तों 68,000। तो वहां पे आउटर कॉलम में आप लोग लिख देना कितना बोलो 68,000, ऐसे वहां पे आप लोग लिख देना फास्ट जल्दी से। आउटर में लिखो 68,000, बोलो लिखा क्या नहीं लिखा, डन पक्का यहाँ तक। अरे यस और नो बोलो जल्दी से फटाफट, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो उन्होंने आपको क्या दिया है, कैपिटल दिया हुआ है 2,50,000 का, ठीक है। तो आप जाओगे बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में दोस्तों, और यहाँ पे आप लोग लिखोगे 2,50,000 कैपिटल का, उसमें से 10,000 गया, तो फिर इनर कॉलम में लिखना 2,40,000। क्यों ऐसा, क्योंकि देखो ना जब भी हमको नेट प्रॉफिट और नेट लॉस होगा ना पी एंड एल अकाउंट में से, तो हम लोगों को कैपिटल में उसको प्लस या माइनस करके फिर बाहर लिखना होता है। तो क्या अभी तक मैंने वो लिखा है क्या, नहीं, इसलिए मैंने इसको इनर कॉलम में लिखा हुआ है, समझा क्या। चलो नेक्स्ट देखो उन्होंने क्या दिया हम लोगों को, बिल्स पेएबल कितना आएगा बोलो 20,000, यानी ओवरड्राफ्ट 40,000। चलो लिखो फिर बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले क्या लिखता हूं मुझे बोलो, बिल्स पेएबल कितना लिखूंगा मुझे बोलो 20,000, और नीचे क्या आएगा बोलो मेरा बैंक ओवरड्राफ्ट, ओके बैंक ओवरड्राफ्ट तो कितना आएगा मुझे यहाँ पे बोले दोस्तों वो 40,000। समझा क्या नहीं समझा बताओ, पक्का क्लियर है क्या आप लोगों को यहाँ तक, ठीक है। अभी ये सब होने के बाद क्या करने का दोस्तों ध्यान दो। तो सबसे पहले आप लोग आपका जो ट्रेडिंग अकाउंट है ना उसको बंद कर दो, ठीक है। तो पहले ट्रेडिंग अकाउंट का राइट का टोटल लो, ऊपर एक लाइन नीचे 2 लाइन, इसको बोलते हैं अकाउंट को क्लोज करना। समझ में आ रहा है क्या। अभी मैं क्या करूंगा, सॉरी माय मिस्टेक, अपना एक बचा हुआ है अभी तक, और अपना तो इतना ही हुआ ना, नीचे का क्लोजिंग स्टॉक बाकी है ना लिखना। तो ये लिखो ना पहले 54,000 ट्रेडिंग के क्रेडिट में बैलेंस शीट के एसेट में रह गया था अपना, लिखना पड़ेगा क्या नहीं, ठीक है। तो पहले जाओ ट्रेडिंग की क्रेडिट में लिखो बाय क्लोजिंग स्टॉक, बाय क्लोजिंग स्टॉक एक लिखो यहाँ पे कितना था रे बच्चों वो 54,000, लिखो यहाँ पे 54,000, ठीक है। और सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे लिखोगे आप लोग, बैलेंस शीट के एसेट्स में लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे क्लोजिंग स्टॉक और यहाँ पे लिखो 54,000, ऐसा लिखो जल्दी से चलो, ठीक है। और फिर इसका टोटल ले लो आप लोग, तो कितना आएगा 76 प्लस 54, ये आएगा 1,30,000। यही टोटल यहाँ पे लिखूंगा 1,30,000। समझ में आ रहा है क्या। और फिर मैं क्या करूंगा, 2 मिनट देख लो यहाँ पे, बाद में लिख लेना। तो ये 1,30,000 में से मैं ये 1 2 3 4 5 ये माइनस करूंगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, एक बैलेंसिंग फिगर मिलेगा, और इसको यहाँ पे मैं क्या बोलूंगा बोलो, यहाँ पे टू ग्रॉस प्रॉफिट बोलूंगा। क्या बोलूंगा इसको मुझे यहाँ पे बोलो,
ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पे मैं उसको बोलूंगा। समझा क्या पक्का कैसे करना है? ठीक है, तो चलो करो फिर। 1,30,000 माइनस 24,000 माइनस 68,000 माइनस 4,000 माइनस 6,000 माइनस 400। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा आ रहा है 27,600। इसको मैं कैरिड डाउन लिखो या कैरिड फॉरवर्ड लिखो, दोनों एक ही है। ओके, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा? बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन या ब्रॉड फॉरवर्ड, कुछ भी लिखो, दोनों मत लिखना। ठीक है, यहाँ पे आपको समझने के लिए लिखा हुआ है। ओके, कितना? 27,600। फिर वापस क्या करने का? ये टोटल ले लेने का 27,600 यहाँ पे, यही टोटल यहाँ पे लिखूंगा 27। आपको लिखना है तो आप लिखो भला कैसे टोटल करके। ठीक है, अब ये चलो कोई बात नहीं, आप लोगों के लिए नया है ना पूरा, तो मुझे लिख के बताना पड़ता है सब। ठीक है, ऐसा लिखा मैंने टोटल। अब ये 27,600 में से क्या करूंगा मैं? इसमें से ये 1 2 3 4 5 6 7 ये सब माइनस करूंगा। तो माइनस करो, चलो। 1,000 माइनस 1,000 माइनस 3,000 माइनस 2,000 माइनस 1,600 माइनस 1,000 माइनस 16,000। ठीक है, ये आएगा मेरा यहाँ पे कितना बोलो? 2,000। ठीक है, तो ये मेरा यहाँ पे क्या है दोस्तों? नेट प्रॉफिट। मैंने सिखाया था ना, अगर राइट साइड बड़ा होगा तो तुम्हारा बैलेंसिंग का नेट प्रॉफिट आएगा। तो ये क्या करेंगे तुम? कैपिटल में ऐड कर देंगे, ट्रांसफर टू कैपिटल। यस और नो? 2,000, तो यहाँ पे मैं जाऊंगा अभी कैपिटल में, यहाँ पे मैं ऐड कर दूंगा, ऐड नेट प्रॉफिट करके। कितना बोलो? 2,000। तो बाहर कितना जाएगा? 2,42,000। ओके, और ये सब करने के बाद आपको बस ये चेक करना है कि क्या आपका बैलेंस शीट के दोनों जो साइड्स है, दैट इज लाइबिलिटी साइड एंड एसेट साइड, क्या आपको यहाँ पे मैच हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ठीक है, अगर ये आप लोगों का यहाँ पे मैच हो गया, ठीक है, तो इसको अपन वहां पे बोलते हैं हमारा बैलेंस शीट जो भी है क्या हो गया? मुझे यहाँ पे बोलो टैली हो गया। अगर दोनों साइड बराबर है तो बैलेंस शीट अपना क्या है दोस्तों? टैली हो गया। ठीक है, अभी मैं आपको एक बात बोलता हूँ, ध्यान देना। देखो दोस्तों, बैलेंस शीट को टैली करना है बहुत बड़ी बात नहीं होती है HGCA के स्टूडेंट्स के लिए। ओके, क्योंकि कैसा है पता है क्या, कि आप लोग यहाँ पे अगर मान लो कि जो भी सारे पोस्टिंग्स है, अगर ये सारे पोस्टिंग आप लोग बराबर से करोगे, ठीक है, जैसे मान लो आप लोगों ने हर एक आइटम जहाँ पे जाना चाहिए वहां पे लिखा, आपके 2 इफेक्ट जो जाने चाहिए थे वो आपने लिखे, तो देखो आप लोगों का यहाँ पे गलत जाने का कोई चांस आएगा क्या? मुझे बताओ, नहीं आएगा। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन था, समझ में आ रहा है क्या आप लोगों को? ठीक है, तो अभी आप लोग क्या कर लेना, वहां पे वीडियो को होने के बाद वहां पे आप लोग सिर्फ इसको ग्रॉस प्रॉफिट, फिर नेट प्रॉफिट यानी क्या बैलेंस शीट को टैली, इतना आप लोग वहां पे याद से कर लेना। समझा? तो देखो अपना जो बैलेंस शीट है वो यहाँ पे क्या हो गया? बोलो टैली हो गया। जब भी ये टैली हो जाएगा तो क्या लिखने का? वहां पे किलर वाली एक स्माइल देने की, वहां पे लिखने का वेरी गुड। ठीक है, क्या लिखने का? वेरी गुड, ऐसे लिखने का। ओके, समझ में आ रहा है आप लोगों को मैं क्या बोल रहा हूँ? तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के जो पहला क्वेश्चन है समझ में आया होगा। घर पे जाके ये क्वेश्चन को एक बार वापस ट्राई करना। और एक छोटा सा काम देता हूँ आपको मैं, सेकंड वाला जो है ना, ये एडजस्टमेंट मत करो, कोई टेंशन नहीं है, ये तो मेरा काम है, मैं आपको सिखाऊंगा। बट आप लोग सिर्फ इतना तो लिख के ला सकते हैं ना कि ये कौन सा आइटम कहाँ पे जाएगा करके, ट्राई तो करो ना यार थोड़ा। ठीक है, तो सेकंड का आपका होमवर्क क्या है? पहला वापस करना है, सेकंड में कौन सा आइटम कहाँ पे जाना है वो आप लोगों को वहां पे लिख के लाना है। ओके, तो यस, उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप सभी लोगों को वहाँ पे जितना भी मैं पढ़ा रहा हूँ आपको अच्छे से समझ में आता होगा। और देखो दोस्तों, मैंने ऑब्जर्व किया यूट्यूब के एनालिटिक्स में कि वहाँ पे ना आप वीडियो सिर्फ देखते हो बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बहुत सारे लोगों ने। ठीक है, मतलब 100 में से 60 बच्चे सिर्फ वीडियो देख के मजे ले रहे, लेकिन सब्सक्राइब बटन पे उन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। तो देखो, सब्सक्राइब करने के वजह से क्या होगा कि आप लोगों को मेरे जो भी वीडियोज जो कंटिन्यूअसली दिखते रहेंगे, आप लोगों को अपडेट्स मिलते रहेंगे। और सब्सक्राइब करना है फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसको कोई पैसा नहीं लगता है। ठीक है, तो वहां पे जरूर वीडियो को सब्सक्राइब करो, मुझे कमेंट करते जाओ। जितने ज्यादा आप कमेंट करोगे उतने वीडियोस लोगों तक ऑटोमेटिकली वहां पे शेयर होंगे। तो चैनल पे जब भी आप आते हो तो चैनल को सब्सक्राइब किया करो, वीडियो को लाइक किया करो, कमेंट करके मुझे आप बताया करो कि आपको ये समझ में आया क्या, कोई डाउट है कमेंट करो। आप भर भर के फुकट में तो यार कमेंट करने को क्या दिक्कत है। ठीक है, तो जरूर इतना वहां पे आप कर लेना। ठीक है, तो यस, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। देन दोस्तों, बाकी की जो भी चीजें अपन वहां पे नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। सो गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो पक्का वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए रहेंगे तो चैनल को वहां पे पक्का सब्सक्राइब करना, आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं सबको शेयर करना और कमेंट करना आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा। यहाँ पे जो आपको दिख रहे हैं दोस्तों, ये हमारे सब सोशल मीडिया हैंडल्स है, इसके ऊपर आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, इसके ऊपर आप कनेक्ट रह सकते हो। तो मिलते हैं फिर दोस्तों अपन अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।